हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही होगी। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे टॉपिक के आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएं और जल्दी ही आपको, जल्दी तो नहीं बोलना चाहिए, धीरे धीरे आपको सारे मिल जाएंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। रीज़न सिंपल है, ताकि सभी लोग सीख सकें। ओके, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 14। ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा है बेसिक मैथ्स। ओके, तो इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, सीकेंट एंड टेंजेंट। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले बात करेंगे स्लोप के कॉन्सेप्ट के बारे में। स्लोप क्या चीज़ है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप जब छोटे बच्चे थे, ठीक है, जानते हैं बोल दिया, कोई बात नहीं। जैसे कि आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, तब आप स्लाइड्स पर जरूर से झूलते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने यहाँ पे एक स्लाइड बना दिया। ठीक है, छोटे बच्चे स्लाइड के ऊपर जरूर से जो है मस्ती करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कोई पर्सन यहाँ से आया तो स्लोप से वो नीचे आ जाएगा। तो स्लोप क्या है? इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि जो ग्रेविटी होती है, दैट ग्रेविटी इज डाउनवर्ड जी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज व्हाट, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, और उसके बाद में ये आपके पास में होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रेविटी है या कोई भी फोर्स है, ठीक है, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, या किसी एंगल पर इंक्लाइंड भी हो सकता है। तो बेसिकली हमने जो स्लोप वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, ये स्लोप वर्ड को इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि हम एक जनरल मीनिंग दे सकें। तो जनरल मीनिंग देने का हमारा यहाँ पर मतलब था कि हम चाहते थे कि कोई भी फोर्स, चाहे वो ग्रेविटेशन फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, या कोई भी फोर्स हो, ठीक है, हम उस फोर्स में या उस फोर्स के एक्ट करने में हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, वो कहाँ पर मोशन करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, तो फिर हम उसको डिफाइन कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, इस स्टूडेंट के ऊपर ग्रेविटी जो है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, लेकिन ये स्टूडेंट नीचे तो नहीं गिर रहा है। तो इसके इस पाथ को, यानी स्टूडेंट जब यहाँ पे चलेगा, ठीक है, तो ये इस वाले पाथ पर जाएगा। तो इस पाथ को रेस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है? तो इस पाथ को रेस्ट्रिक्ट किया एक स्लोप ने। तो व्हाट आई कैन से, इस स्लोप एक जनरलाइज्ड वर्ड है, ठीक है, जो कि एक बॉडी के पाथ को रेस्ट्रिक्ट करता है। हम फिजिक्स के सेंस में बात कर रहे हैं। ओके, और ये स्लोप जो है वो हमारे घरों में, जैसे आपका घर है तो आपके घर पे जो रैंप बना होता है, तो रैंप इज ऑल्सो अ स्लोप, वो भी एक स्लोप ही है। सो नटशेल में आप एक समझिए कि स्लोप क्या है, कि एक ऐसा, फिजिक्स में बात कर रहा हूँ मैं, एक ऐसा पाथ जिसको कि आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि बॉडी को इसी पर चलना है। और क्योंकि आप जानते हैं कि बॉडी को हम रेस्ट्रिक्ट करने के लिए किसी भी पाथ पर डाल सकते हैं, ठीक है, तो ये कैसा भी हो सकता है, तो हमें उस पाथ के डायमेंशन बताने पड़ेंगे ना। तो उस पाथ के डायमेंशन बताने के लिए भाई वो पाथ एग्जिस्ट कहाँ पर करता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करें? ठीक है, इससे पहले मैंने जो अब तक बताया उसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आपने कोई बॉडी है, ठीक है, जिस बॉडी को कहाँ पर चलना है उस पाथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि बॉडी को भाई इस पाथ पर चलना है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इस पाथ पर चलना है तो वर्टिकल हो गया। अब ये बॉडी जो है किसी भी पाथ पर चल सकती है, जैसे कि मैंने बोला कि इस बॉडी को इस पाथ पर चलना है, ठीक है, तो फिर उस केस में ये पाथ आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया।
आप बॉडी को बोल सकते हैं कि ऐसे चलना है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी चल सकती है बॉडी, और इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। अब क्योंकि हमने इस चीज़ को हमें हमारे फिजिक्स में यूज़ करना है, तो फिर अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कुछ मैथमेटिकल वे भी डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग इसको नॉर्मली चलाते रहें, नहीं, हमको इसका मैथ्स का कोई वे भी देना पड़ेगा। तो इसको वे देने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए, इसको एंगल से रिलेट कर दिया। अभी ऐसे समझो, टेंजेंट पे बाद में आऊँगा। इसको हमने क्या किया, एंगल से रिलेट किया। एंगल से रिलेट करने का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं, इसी वीडियो सीरीज में मैंने आपको बताया है कि जो एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं वो एंगल पॉजिटिव होते हैं, और जो हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ये मैंने आपको बताया। तो अब मान लेते हैं कि कोई स्लोप इस टाइप से बना हुआ है कि यहाँ पर कोई स्लोप बना हुआ है कुछ ऐसे, ओके, ऐसे कोई स्लोप बना हुआ है। जब इस टाइप से कोई स्लोप बना हुआ है तो उस स्लोप को अब हम मेजर कैसे करेंगे, तो उस स्लोप को हम लोग यहाँ से जो एंगल होगा उस एंगल के हिसाब से मेजर करने वाले हैं, ठीक है, कि इस तरीके से हम लोग इसको मेजर करेंगे। ओके, अगर ये स्लोप ऐसा हुआ, यानी ये एंगल इसमें पिक्चर में आएगा। अगर ये स्लोप ऐसा हुआ, लेट्स अज्यूम, तो अगेन पॉजिटिव एक्सिस से आप इसको मेजर करना शुरू करेंगे, तो ये आपके पास में स्लोप निकल के आ जाएगा, ठीक है, यानी एंगल की फॉर्मेट से आप इसको बताते हैं। तो एंगल जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसे वैसे स्लोप भी जो है वो बदलता चला जाएगा, ठीक है। जैसे इसी में फिगर में देखो, तो यहाँ पर ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है, और इस एंगल को मैं थीटा 1 बोल देता हूँ, इस एंगल को मैं थीटा 2 बोल देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि थीटा 1 जो है वो बड़ा है थीटा 2 से, ठीक है। तो नॉर्मल सेंस में हम बात करें तो जो स्लोप वन ऑफ इंक्लाइंड 1 होगा, ठीक है, वो बड़ा आएगा स्लोप ऑफ इंक्लाइंड 2। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं स्टूडेंट टेन थीटा से, ठीक है। सो मैथमेटिकली स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय द टेन थीटा। सो व्हाट आई कैन से, मैथमेटिकली slope is represented by टेन थीटा, ठीक है। अब ये टेन थीटा से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा सा आगे जब आप सीकेंट और टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इस पर वापस लोड कर आएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि भाई ये सीकेंट क्या चीज़ है। स्लोप के बारे में हमने हल्का आइडिया ले लिया, अब हम लोग सीकेंट के बारे में आइडिया लेते हैं। तो सीकेंट क्या है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि कोई हमने एक कर्व बनाया, ठीक है, ये हमने कोई कर्व बना दिया, और इस कर्व में हमने एक लाइन बनाई, इस टाइप से एक लाइन बना दी। जब इस कर्व में ये लाइन बनाई तो आप देख रहे हैं कि लाइन दो पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ए एंड बी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो लाइन है, ये लाइन तो बिल्कुल वैसी दिख रही है जैसे आपने स्लोप बताया। हाँ, ये चीज़ें इंटर रिलेट होगी अभी। तो इस लाइन को हम नाम लेते हैं सीकेंट ऑफ दिस कर्व, ये इस कर्व का एक सीकेंट है, का इस कर्व का सीकेंट है। अब ये सीकेंट भी जो है वो एक टाइप से स्लोप ही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी वापस से एक एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये जो एंगल फॉर्म हो गया है इसको हमें रिलेट करना है। जैसे हमने बोला कि इसको हम लोग स्लोप को टेन थीटा से लिखते हैं, तो अब हम इसको रिलेट करना चाहते हैं। तो रिलेट करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। तो अगर मैं इस एक्सिस को x बोल दूं और इस एक्सिस को मैं y बोल दूं गाइस, तो उस केस में ये डेल्टा x हो जाएगा एंड दिस इज डेल्टा y। यानी जो हमें पैरामीटर पता है, ठीक है, जो हमें पैरामीटर पता है हम उन्हीं से तो डील करते हैं। तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता लग गई डेल्टा x, ये वाली डिस्टेंस पता लग गई डेल्टा y। क्योंकि ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आपस में थीटा ही होगा। तो हमको क्या क्या पता है, हमें थीटा पता है, डेल्टा x पता है, डेल्टा y पता है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है।
अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि अगर मैं इनमें रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहता हूँ तो मुझे टेन थीटा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब मैं टेन थीटा को यूज़ करूँगा तो हम जानते हैं टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपने आप ये क्या निकल के आ गया, आपके पास में डेल वाई बाई डेल एक्स निकल के आ गया। हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास में जो डेटा अवेलेबल थे हमने तो केवल उन डेटा को आपस में मैच करवाया है कि हमारे पास में डेल्टा एक्स मिल गया, हमें हमें डेल्टा वाई मिल गया, हमारे पास में थीटा है, तो हमने तीनों में रिलेशन निकाला तो ये अपने आप से एक रिलेशन निकल के आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज द स्लोप ऑफ सीकेंट, ये सीकेंट का स्लोप बन गया। अब स्टूडेंट्स अगर मैं एक काम करूं कि ए एंड बी इनको बहुत पास में लेके आ जाऊं, ठीक है, इफ ए एंड बी आर मूव क्लोज टुगेदर, ओके, इनको एक दूसरे के पास में लाता गया लाता गया लाता गया, ठीक है, तो क्या होगा, व्हेन ए एंड बी आर मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो अब आप खुद से सोचो कि जब मैं ए और बी पॉइंट को, यानी कि इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को एक दूसरे के क्लोज लेके आऊंगा तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इनका वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? सोच लो और आंसर बोल दो कि इनका वैल्यू कम होगा कि बढ़ेगा। तो आप बोलेंगे कि इस केस में व्हेन ए एंड बी मूव टुवर्ड्स ईच अदर देन डेल्टा एक्स decreases and delta y also decreases, दोनों ही एक डिक्रीज होते चले जाएंगे। जब ये दोनों डिक्रीज होते चले जाएंगे तो फिर उस केस में होगा क्या गाइस, कि जब ए एंड बी दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए, मान लेते हैं ए और बी जो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से, वो यहाँ पर कहीं पर जाके ओवरलैप किए, ए एंड बी को हम पास में लेके आए और वो यहाँ पर जाके कहीं पर ओवरलैप किए। जब वो यहाँ पर ओवरलैप करेंगे तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि इस टाइप से एक लाइन बन गई। ये जो लाइन बनी तो ये एक सिंगल लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन को हम नाम क्या दें, ठीक है, तो सिंपल सी बात थी कि हमें टेन थीटा साफ साफ दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो इस टेन थीटा की वजह से ही हमने नए वर्ड्स को नहीं ढूंढ के इसी को नाम दे दिया टेंजेंट का, ताकि नए नए नाम दे देंगे और अननेसेसरी जो है वो स्टूडेंट्स को याद करना पड़ेगा, तो यहाँ से उनके लिए याद करना आसान हो गया। या फिर मैं अब इसको रिवाइज करूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि व्हेन ए एंड बी आर मूव टुगेदर टुवर्ड्स ईच अदर देन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई दे डिक्रीजेस, क्योंकि डेल्टा एक्स भी घट रहा है डेल्टा वाई भी घट रहा है। और आप जानते हैं कि जब डेल्टा एक्स का वैल्यू टेंस टू जीरो हो जाएगा और डेल्टा वाई का वैल्यू जो है वो टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो उस केस में जब आप टेन थीटा निकालेंगे तो वो जीरो बाई जीरो हो जाएगा। जीरो बाई जीरो होना यानी कि कहीं ना कहीं हमारी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए यहाँ पर बीच में कौन आए, न्यूटन एंड लेबनीज। और न्यूटन और लेबनीज ने क्या किया, उन्होंने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को बता दिया। तो यहाँ पर जो टेन थीटा हो जाएगा, यानी जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अगेन वही बात निकल के आ जाती है कि भाई हम लोग जो हैं वो डिफरेंशिएशन जो है वो इसीलिए पढ़े थे। सो अगेन ये डिफरेंशिएशन निकल के आ गया, यानी कि अगर आपको कभी y फंक्शन ऑफ x दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि जरा बताओ कि कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4, यहाँ पर बनने वाली टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए छोटी सी चीज़ है। कैसे? आप सिंपल बात लिखोगे कि इसका जो स्लोप होगा वो टेन थीटा होगा, टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स हमने करना सीख लिया, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 4 पुट करेंगे और स्लोप मैथमेटिकली हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो कितना आसान हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को समझना। अगेन मैं आपके लिए एक रिविजन दे देता हूँ पूरी चीज़ का कि ये क्या है। तो बेसिकली स्लोप क्या है, एक ऐसा पाथ
जिसको कि हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि बॉडी को इसी पाथ पर चलना है, वो पाथ 0 से लेके 180 डिग्री के बीच, 360 के बीच में कहीं पर भी लिया जा सकता है। जब उस पाथ को हम कहीं पर भी ले सकते हैं, तो फिर ऐसे हमें उसके लिए कुछ लैंग्वेज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो पहली लैंग्वेज हमने क्या क्रिएट करी कि उस पाथ का जनरलाइज नाम जो होगा दैट वुड बी स्लोप। फिर हम इसको और मैथमेटिकली समझना चाहते थे, तो हमने फिर मैथ्स में जो सीकेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको देखा कि कर्व पे जब हम दो पॉइंट लेते हैं ए एंड बी, उनको ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनती है। ठीक है, इस लाइन का हम एक्स एक्सिस से एंगल निकाल सकते हैं। इस लाइन के लिए हम लोग डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में थीटा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, तीन चीज बनी। जब इनके बीच में रिलेशन निकाला तो ऑटोमेटिकली टेन टेन थीटा जो हमारा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसने हमें इनमें रिलेशन बता दिया। तो फिर इसको नया नाम देने की जगह पे इसको क्या नाम दे दिया हमने, टेंजेंट का नाम दे दिया। जैसे ही टेंजेंट का नाम दिया और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को क्लोज लेके आ गए, तो यहाँ से हमारा डिफरेंशिएशन भी रिलेट हो गया, उससे हमारे पास में एक जनरलाइज चीज निकल के आ गई। अब हम लोग स्लोप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने नोट्स बना लीजिए, उनमें लिख लीजिए इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट स्लोप। सबसे पहली जो चीज है स्टूडेंट्स वो है कि स्लोप इज डिनोटेड बाय m। और m जो होगा, m एक सिंबल दे दिया हमने इसका, दैट वुड बी इक्वल्स टू टेन थीटा एंड दैट इज dy बाई dx, अगर y फंक्शन ऑफ x है तो, यानी ये इंस्टेंटेनियस रेट होगी। ओके, तो दिस इज योर स्लोप। नेक्स्ट होता है स्लोप एंगल is always measured एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा हम स्लोप का जो एंगल होगा उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो हमने बोल दिया स्लोप टेन थीटा होता है और इस एंगल को मेजर करेंगे हम लोग कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि इंक्रीजिंग स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इंक्रीजिंग स्लोप को भी देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे इंक्रीजिंग स्लोप के बारे में। जैसे मैंने एक कर्व लाइन बनाई, ऐसे कोई भी कर्व बना दिया इस टाइप का। इस कर्व में मैंने एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉप किया गाइस, इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर एक टेंजेंट मैंने यहां ड्रॉप किया, इस पॉइंट पर क्यू पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पी पे जो पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बनेगा दैट इज थीटा वन, क्यू के लिए जो पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बनेगा दैट इज थीटा टू। मैं आपसे पूछूं कि थीटा वन बड़ा है कि थीटा टू बड़ा है, तो आप बोलेंगे थीटा वन बड़ा है थीटा टू से। जब थीटा वन बड़ा है थीटा टू से, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि स्लोप ऑफ पॉइंट पी और टेंजेंट पी इज मोर देन स्लोप एट पॉइंट क्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एज थीटा इंक्रीजेस स्लोप इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा स्लोप का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। इसका अपोजिट हम देखें तो अब उसको बोलेंगे हम लोग डिक्रीजिंग स्लोप। इसका अपोजिट हम निकालते हैं और डिक्रीजिंग स्लोप के बारे में बात करते हैं। तो अब डिक्रीजिंग स्लोप क्या होगा, आप देखो, मान लेते हैं कि मैंने कोई कर्व लिया, इस टाइप से आपका कर्व गया। इस कर्व पे मैंने फिर से कुछ पॉइंट सिलेक्ट किए। लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंट लिया P, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक टेंजेंट बनाया। फिर मैंने एक पॉइंट लिया Q, फिर इसके ऊपर मैंने एक टेंजेंट बनाया। अब आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये जो P पॉइंट है
इसके ऊपर ये एंगल बना θ1, Q पॉइंट पर ये जो एंगल बना दैट इज θ2। तो θ1 जो है वो θ2 से छोटा है, यानी कि स्लोप ऑफ पॉइंट P जो होगा स्लोप ऑफ पॉइंट Q से छोटा होगा। यानी जब थीटा डिक्रीज होता है तो स्लोप भी आपका जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अगली चीज होती है गाइस, इस बात को ध्यान रखिएगा कि इफ, ठीक है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब होगा कि आपका जो भी स्लोप है दैट इज व्हाट पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया, इफ थीटा यानी कि जो स्लोप का एंगल है दैट इज मोर देन 90 डिग्री, तो जो आपका स्लोप होगा दैट वुड बी नेगेटिव, ओके। और अगर ऐसा हुआ कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देन जो स्लोप होगा दैट स्लोप वुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको सारे केसेस आई हो समझ में आ गए हैं। अब आप बोलेंगे थीटा 90 डिग्री होता तो 1090 का वैल्यू क्या होगा आपके पास में इंफिनिटी, तो वो मैक्सिमम स्लोप हो जाएगा। इफ थीटा इज 90 डिग्री देन स्लोप वुड बी मैक्सिमम, जिसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट भी, ठीक है, कि यहाँ पर आपके पास में मैक्सिमम स्लोप बन जाएगा क्योंकि 1090 का जो वैल्यू होगा दैट 10 वैल्यू इज इंफिनिटी, ओके। सो यहाँ स्लोप का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा। सो गाइस आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि स्लोप क्या होता है, सीकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है, और स्लोप को टेंजेंट क्यों बोलते हैं। सिंपल सी बात है, नया वर्ड इंट्रोड्यूस करने से बच रहे थे, हमने जो टेन थीटा बना उस टेन थीटा को ही, टेंजेंट को ही आप स्लोप बोलने लगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दिस इज वेरी बेसिक थिंग, मतलब लाइक दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस एंड डोंट ट्राई टू क्रैम द थिंग्स, चीज़ों को रटने की कोशिश मत करो, ठीक है। बीइंग अ टीचर हम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको स्टूडेंट को समझाना होता है, बट आपको तो किसी को समझाना है नहीं ना। तो अब आपको इस पूरे टॉपिक से क्या चीज़ें निकालनी चाहिए, तो आपको ये निकालनी चाहिए चीज़ कि भैया जो स्लोप है बेसिकली वो एक पाथ है जिस पर एक बॉडी फिजिक्स में मूव करेगी, ठीक है। तो उसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहते हैं, इसलिए हमने स्लोप के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। जो स्लोप होता है उसको हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने दूसरा चीज़ निकाल लिया। सीकेंड क्या होता है कि आपने एक कर्व में दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाई, दैट इज कॉल्ड सीकेंड, ठीक है। अब स्लोप टेन थीटा होता है, ठीक है। और स्लोप जो है वो कैसे टेन थीटा बना, क्यों बना, ये सब तो हमारा पार्ट है ना, तुमने एक बार सुन लिया बहुत है, यू डोंट नीड, क्योंकि तुमको किसी को पढ़ाना नहीं है, आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है स्लोप जो है दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। एंड थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज हम इसको मेजर करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको ये बात समझ में नहीं आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस चीज़ को और क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए यहीं पर आज की लेक्चर को ओवर करते हैं।